गवर्नमेंट, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा। कल भी हुआ इतना, आज भी हुआ, अभी भी लाठी लेकर के आए वो लोग डिटेन करने के लिए। दो बस लेकर के हम लोग उधर से इधर आए, अभी कुछ देर में उधर भी लाठी चार्ज होगा। चुपचाप से सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ना कुछ ये लोग निहत्थे लोग कुछ नहीं लेकर के आए, उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं। कहना चाहते हैं जो भी आंदोलन बिहार से होता है वो कामयाब होता है, क्योंकि बिहार में ये चिंगारी। दोस्तों, अभी हमारी मौत की पटना के गांधी मैदान के पास हुई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, आखिर किस लिए निकाले भाई, किस मामले पर आप लोग निकले हुए हैं? किस यही रिजिग्नेशन के मामले पे। अगर पहले दिन अगर वो अकाउंटेबिलिटी ले लेते, चुपचाप से अगर वो मान लेते कि हाँ हमने ये किया, तो इतना आज भीड़ होती ही नहीं। रीजन ये है कि उन लोग ईगो पे सरकार वर्क नहीं करता, आपको ये मानना पड़ेगा। ईगोस्टिक हो चुकी है ये गवर्नमेंट, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा। कल भी हुआ इतना, आज भी हुआ, अभी भी लाठी लेकर के आए वो लोग डिटेन करने के लिए। दो बस लेकर के हम लोग उधर से इधर आए, अभी कुछ देर में उधर भी लाठी चार्ज होगा। चुपचाप से सिंपली प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ना कुछ ये लोग निहत्थे लोग कुछ नहीं लेकर के आए, उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं। हमारी क्या गलती है? हम अपने एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ये बताओ आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग इतनी सी है बस, नॉर्मल सा आप अगर अकाउंटेबिलिटी ले लेते हैं वो तो ठीक था, लेकिन अब रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। और अब बात इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री तक को रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अब छोटा मोटा बात नहीं रहा, ये बात बहुत बढ़ चुका। हर एक स्टेट में प्रोटेस्टर बढ़ चुके हैं, आपको पता अच्छे से। अभी तो वहाँ के पंजाबी लोग भी बिहार और यूपी के लोगों की आवाज दे रहे हैं दिल्ली में आने के लिए। क्या आप लोग भी जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाना अगर जरूरत पड़ा तो जाएंगे, जैसे अभी जरूरत पड़ा इधर तो आए, जाने में क्या है, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे लिए तो कर रहे हैं, बच्चे मार खाए किसके लिए? हमारे लिए मार खाए वो। आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर भाई आप किस लिए आए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। और किसी का भी इस्तीफा लेना है? नहीं, बस एक आदमी का फिलहाल चलेगा, फिलहाल के लिए एक ही आदमी के लिए चलेगा। आखिर नीट का पेपर लीक ना हो, इसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? सबसे पहला बात तो यही है कि एनटीए को हटाना चाहिए और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को लाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को खुद कराना चाहिए। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यूपीएससी जैसे अपना एग्जाम करवाती है तो कभी उनका पेपर लीक नहीं होता है, कभी भी आज तक नहीं हुआ, तो उस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना चाहिए। ये प्रोटेस्ट अभी कितना देर तक चलेगा यहाँ पे? जब तक रेजिग्नेशन ना हो जाए तब तक, और क्या, कोई टाइम। क्या करना चाहते हैं भाई? जब तक इस्तीफा नहीं देगा जब तक चलते रहेगा ये प्रोटेस्ट। मतलब अभी भविष्य कितना लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये सोच रहे हैं ये लोग। सरकार बनाए अच्छा कि अच्छा काम करेगा, ये सब तो और पूरा खंडारा कर रखे हैं। सरकार को तो वोट हम ही और आप जैसे ही बना दिए हैं। देखें, हम दूसरे को वोट दिए, ये वोट चोरी करके बन गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। ये वोट चोर है, वोट चोर है। हाँ, सीधा कहना चाह रहे हैं, ये वोट चोर है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आइए और भी लोग हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? सर एक ही मांग, इतने दिनों से देश में यही चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब बिहारी ललकारा है तब तक देश की गद्दी। अरे बिहार ने तो हर किसी की रूपरेखा चेंज करके रख दिया है, फिर तो ये हमारे खुद के लिए लड़ाई है सर। आप बिहारी जाग चुके हैं, अब अपनी हमारे खुद की हक के लिए लड़ाई है, न किसी नेता न किसी हीरो स्टार, किसी के लिए नहीं। ये स्वयं की लड़ाई है और स्वयं के हित के लिए लड़ाई है, और हम लड़ेंगे। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक लड़ेंगे। आप लोग जब हम शांति से अभी गांधी के विचार पे चल रहे थे, चलने दो, हमें मजबूर ना करो। भगत सिंह भी हम सब बन सकते हैं, इतना ताकत है। अगर हम अभी आराम से गांधी के विचार पे चल रहे हैं तो अहिंसा के विचार पे चलने दो। धर्मेंद्र प्रधान हम इसी की मांग कर रहे हैं कि कृपया आप इस्तीफा जल्दी दे दें। आइए और भी लोग। बच्चे लोग का सालों साल का मेहनत खराब हो जा रहा है, सिर्फ चंद पैसे के लिए ये लोग देश बेच देता है। ऐसे पेपर बेच रहा है कि इन लोग के बाप का पेपर है। हम लोग यहाँ सालों साल का मेहनत खराब हो रहा है, यहाँ इतना बच्चा सुसाइड कर रहा है। बताइए ना सर, हम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे पाएंगे? देना पड़ेगा सर, दे पाएंगे, ये छोड़ दीजिए आप। सबसे पहली बात, देना दे पाएंगे, ये छोड़ दीजिए, उन्हें देना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हम किसी से किसी का खाना नहीं मांग रहे हैं, किसी का रोटी नहीं मांग रहे हैं। ये हमारे मेहनत और हमारे हक की लड़ाई है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। नीट का पेपर हो, चाहे बिहार स्टेट की, मैं बिहार में प्रेजेंट, बिहार के स्टेट को भी यही बात है कि यहाँ के भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे ही लीक हो जाते हैं। क्यों? हम सालों भर मेहनत करते हैं, रातों रात घंटों घंटों किताब पे आंखें जमाए रहते हैं, पढ़ते हैं, फिर बाद में एक न्यूज आती है पेपर लीक हो गया। कैसे हो गया सर? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार देगी और उसे देना पड़ेगा। सरकार से सवाल करने तो सरकार मांगे पूरी नहीं करी। 20 दिन तक भूख हड़ताल पे भी थे वो। और कल का मैंने वीडियो देखा, और हर एक वो इंसान जो पढ़ाई करता है या जो इंसान के लायक है, वो कल का जो वहाँ पे दिल्ली में घटना हुआ देखने के बाद हर एक इंसान के आंखों में आंसू है। शायद वो आंखों में आंसू आप लोगों के भी है क्या? शासन में बैठे जितने भी, सत्ता में बैठे जितने भी गद्दार हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि भूख की मार से और शारीरिक और भौतिक मार से तुम हमारे जुनून को नहीं तोड़ सकते।
हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बात कहना चाहते हैं, जो भी आंदोलन बिहार से होता है वो कामयाब होता है, क्योंकि बिहार में ये चिंगारी जाग चुका है। ये आंदोलन सिर्फ बिहार के लिए प्रॉपर नहीं आना है, सिर्फ बिहार इसको प्रोटेस्ट करे है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई जब है। जब बिहार और यूपी के लोग आंदोलन करते हैं तो सफलता पूर्वक सफल हुआ है। हमारे यहाँ दशरथ मांझी थे, इतना बड़ा पहाड़ था, उसको चीर कर रास्ता बना दिया। भाई का नाम यही था। तो ये शासन में बैठे लोग, चंद लोग हमारे हिम्मत को तोड़ देंगे, हमारे दिमाग को तोड़ देंगे। जब आर्टिकल 91 का ए और 9 आर्टिकल बी का 91 का बी जब हम लोग को ये खत्म कर देता सरकार, तो हम लोग को लेके आना चाहिए युवा को आर्टिकल 32, ताकि हम लोग अपने संविधान के दायरे में रह के इस प्रोटेस्ट को कर सके और अपना हक को ले सके। संविधान के दायरे में रह के हम लोग स्टूडेंट संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हम लोग आतंकवादी नहीं है, ठीक है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने में इस देश में ऐसा हालत हो रहा है, तो सोचिए अगर इस देश में सरकार 10 साल आ गया तो इस देश को बेच के खा जाएगा। ये देश में सिर्फ खोखला बचेगा, खोखला। जैसे एक गुब्बारा को लीजिए, उसमें जब हवा भर के फुलाते तो लगता बहुत बड़ा, वो बड़ा नहीं है। आप लोग समझिए, उसमें इस देश में हवा को भर चुका, जातिवाद करके, पेपर को लीक करके, रेपिस्ट को लाके, जिस देश का सरकार में सब रेपिस्ट हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? वो अपना रेपिस्ट का विकास करेगा, वो अपना पार्टी को तो लोग क्या जानेंगे? सोशल मीडिया पर लोग वही जानेंगे। जैसे कल दिल्ली में घटना हुआ, वहां पे भी मेरे बहुत सारे साथी गए हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां की पुलिस खुद तोड़ के लाई थी अपने पूरे, और इल्जाम किस पे लगा? छात्रों पे। लाठीचार्ज इस पे हुआ, छात्रों पे। जिस देश का नेता ही मदद छोड़ दो, असद भाषा कैसे होगा? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता उस विकास। जिस देश में सारा पार्टी ही रेपिस्ट हो, वो उस देश का आपकी मांग क्या है? मेरा मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस धर्मेंद्र प्रधान का नहीं मांगते, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक मोदी का इस्तीफा नहीं होगा, देश नहीं बच सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हम धर्मेंद्र प्रधान को बात है, वो छोटा है, वो कीड़ा के समान है। नहीं, आपके जो सीजेपी के जो फाउंडर थे, पहली मांग किए थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और आप दूसरी मांगे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। आप देश की जान भैया, इतना सच्चाई पता चल गया है सीजेपी के द्वारा, इतना सच्चाई पता चल गया है कि स्टूडेंट के बस में अब कुछ नहीं, स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और मोदी इतना डिजिटल इंडिया बनाया है कि खुद डरते फिर रहा। क्यों गोदी मीडिया क्यों नहीं बाहर आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप लोग छोटे मोटे क्रिएटर दूर दूर तक पहुंचाएंगे, दूर दूर तक, इतनी दूर तक पहुंचाएंगे कि मोदी इतना डर गया है डिजिटल इंडिया से कि अभी तक भागते फिर रहा है। इतना भागो साल बाद, नहीं तो मोदी तो जाना है, मोदी को जाना है। और आप अपना राय दीजिए, और बहुत जल्द हम लोग दूसरी जगह पे जाते हैं। जय हिंद।